दोस्तों, अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया दूसरा टेस्ट मैच पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 800 लाइक्स है, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बिना किसी देरी के फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर इंग्लैंड लायंस के कप्तान जेम्स रीव ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यह निर्णय न केवल पिच की स्थिति को देखते हुए लिया गया, बल्कि भारत ए के मजबूत बल्लेबाजी क्रम को जल्दी झटके देने की रणनीति भी थी। इंग्लैंड लायंस की रणनीति स्पष्ट थी। वे इंडिया ए के टॉप ऑर्डर को जल्दी ढेर करना चाहते थे और इस अनऑफिशियल टेस्ट में शुरुआती दबदबा बनाना चाहते थे। भारत ए की प्लेइंग 11 में अनुभव और युवा जोश का शानदार मिश्रण था। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की सलामी जोड़ी को मैदान पर उतरते देख भारतीय प्रशंसकों में उत्साह था। कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन तीसरे नंबर पर थे, जबकि करुण नायर, ध्रुव जुरेल और नीतीश कुमार रेड्डी जैसे खिलाड़ी मध्य क्रम को मजबूती देने के लिए तैयार थे। शार्दुल ठाकुर और तनुष कोटियन जैसे ऑलराउंडरों ने निचले क्रम को गहराई दी, जबकि अंशुल कंबोज, तुषार देशपांडे और खलील अहमद तेज गेंदबाजी आक्रमण का हिस्सा थे। इंग्लैंड लायंस की ओर से क्रिस वॉक्स, जोश टंग और जॉर्ज हिल जैसे गेंदबाजों के साथ फरहान अहमद और एडवर्ड जैक ने गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली। पहले सेशन की शुरुआत यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने की। यशस्वी, जो अपनी आक्रामक और बेखौफ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, ने पहले ही ओवर से अपने इरादे जाहिर कर दिए। क्रिस वॉक्स की गेंद पर उन्होंने एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर खाता खोला। यह शॉट न केवल उनकी तकनीक को दर्शाता था, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी उजागर करता था। यशस्वी ने 26 गेंदों में 17 रन बनाए, जिसमें 3 चौके शामिल थे। उनके बल्ले से निकला हर शॉट दर्शकों के लिए एक ट्रीट था, लेकिन वॉक्स, जो अपने अनुभव और स्विंग गेंदबाजी के लिए मशहूर हैं, ने यशस्वी को ज्यादा देर क्रीज पर टिकने नहीं दिया। उनकी एक शानदार इनस्विंगर गेंद ने यशस्वी की गिल्लियां बिखेर दी। यह भारत ए के लिए पहला झटका था और स्कोरबोर्ड पर 20 रन पर 1 विकेट दर्ज हो गया। यशस्वी के आउट होने के बाद कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन क्रीज पर आए। ईश्वरन घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबार लगाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने सावधानी के साथ बल्लेबाजी शुरू की। उन्होंने जोश टंग की गेंदों को सम्मान दिया और कुछ गेंदों को डिफेंड किया। ईश्वरन ने 13 गेंदों में 11 रन बनाए, जिसमें 2 शानदार चौके शामिल थे। उनका एक ऑफ ड्राइव विशेष रूप से आकर्षक था, जो उनकी तकनीक और शांत स्वभाव को दर्शाता था। लेकिन वॉक्स ने एक बार फिर अपनी कारीगरी दिखाई। उनकी एक आउटस्विंगर गेंद ने ईश्वरन को चकमा दिया और गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर स्लिप में चली गई। भारत ए का स्कोर अब 40 रन पर 2 विकेट गिर चुका था और इंग्लैंड लायंस ने शुरुआती बढ़त हासिल कर ली थी। 2 शुरुआती झटकों के बाद करुण नायर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। नायर ने पहले अनऑफिशियल टेस्ट में दोहरा शतक लगाकर सुर्खियां बटोरी थीं। इस बार भी कॉन्फिडेंस से भरे नजर आए। दूसरी तरफ केएल राहुल ने पारी को संभालने की जिम्मेदारी ली। राहुल, जो टेस्ट क्रिकेट में अपनी वापसी को लेकर चर्चा में थे, ने शुरुआत में सावधानी बरती। उन्होंने क्रिस वॉक्स और जोश टंग की गेंदों को ध्यान से खेला और गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। लेकिन जैसे ही उन्हें डीली गेंदें मिली, उन्होंने अपनी कलाइयों का जादू दिखाया। जोश टंग की एक फुल लेंथ गेंद को राहुल ने शानदार कवर ड्राइव के लिए भेजा। राहुल और नायर ने तीसरे विकेट के लिए 66 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की। इस दौरान नायर ने 71 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 40 रन बनाए। उनकी पारी में कुछ शानदार ड्राइव और लॉफ्टेड कवर शॉट्स शामिल थे। नायर ने जॉर्ज हिल की गेंद पर एक खूबसूरत लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया, लेकिन क्रिस वॉक्स ने एक बार फिर शानदार गेंदबाजी दिखाई। उनकी एक इनस्विंगर गेंद नायर के पैड पर लगी और अंपायर ने बिना देर किए उंगली उठा दी। नायर का विकेट 126 रन पर गिरा और भारत ए को तीसरा झटका लगा। इस साझेदारी ने भारत ए को संकट से उबारा, लेकिन नायर का आउट होना इंग्लैंड लायंस के लिए एक बड़ा मौका था। नायर के आउट होने के बाद ध्रुव जुरेल क्रीज पर आए। जुरेल अपनी विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी दोनों के लिए जाने जाते हैं। मैदान पर उतरते ही उन्होंने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धुनाई करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ केएल राहुल ने अपनी पारी को और मजबूती दी। लंच के बाद वाले सेशन में राहुल ने गति पकड़ी और इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाया। उनकी पारी में कट, ड्राइव और लॉफ्टेड शॉट्स का शानदार मिश्रण था।
राहुल ने फरहान अहमद की गेंद पर एक शानदार छक्का लगाया जो स्टैंड्स में जाकर गिरा। यह शॉट न केवल उनके आत्मविश्वास को दर्शाता था बल्कि यह भी दिखाता था कि वे लाल गेंद के प्रारूप में पूरी तरह सहज थे। ध्रुव जुरैल ने भी शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। उन्होंने 87 गेंदों में 7 चौकों की मदद से 52 रन बनाए। उनकी पारी में एक शानदार पुल शॉट और कुछ खूबसूरत कवर ड्राइव शामिल थे। जुरैल ने जोश टंग की एक शॉर्ट गेंद को शानदार तरीके से पुल किया जो बाउंड्री के पार चली गई। राहुल और जुरैल ने चौथे विकेट के लिए 121 रनों की शतकीय साझेदारी की जिसने भारत ए को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। इस साझेदारी ने इंग्लैंड लायंस के गेंदबाजों को थका दिया और भारत ए को स्कोरबोर्ड पर बढ़त दिलाई। राहुल ने अपनी पारी को 168 गेंदों में 15 चौकों और एक छक्के की मदद से 116 रन तक पहुंचाया। उनका शतक 1 मील का पत्थर था जो न केवल उनकी फॉर्म को दर्शाता था बल्कि यह भी संकेत देता था कि वे आगामी टेस्ट सीरीज के लिए पूरी तरह तैयार हैं। राहुल का शतक पूरा होने पर दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाईं और यह पल इस दिन का सबसे यादगार क्षण था। हालांकि जोश टंग ने राहुल को आउट करके इस साझेदारी को तोड़ा। राहुल की पारी का अंत एक शानदार गेंद पर हुआ जो उनके बल्ले का किनारा लेकर स्लिप में चली गई। जुरैल भी 52 रन बनाकर टंग का शिकार बने। उनकी पारी ने भारत ए को मध्य क्रम में स्थिरता दी लेकिन उनका विकेट गिरने से इंग्लैंड लायंस को फिर से मौका मिला। जुरैल के आउट होने के बाद नीतीश कुमार रेड्डी और शार्दुल ठाकुर ने पारी को आगे बढ़ाया। रेड्डी ने 57 गेंदों में 34 रन बनाए। उनकी पारी में कुछ आकर्षक शॉट्स शामिल थे, विशेष रूप से एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव। रेड्डी ने जॉर्ज हिल की गेंद पर एक खूबसूरत ड्राइव लगाया जो दर्शकों को खूब पसंद आया, लेकिन टंग ने उन्हें भी आउट कर दिया जिससे भारत ए का स्कोर 280 रन पर 5 विकेट हो गया। शार्दुल ठाकुर ने अपने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की। उन्होंने 34 गेंदों में 19 रन बनाए जिसमें एक शानदार छक्का शामिल था। ठाकुर ने जॉर्ज हिल की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड शॉट लगाया जो स्टैंड्स में जाकर गिरा। यह शॉट उनके आक्रामक स्वभाव को दर्शाता था लेकिन उनकी पारी को भी टंग ने समाप्त किया। तनुष कोटियन ने 37 गेंदों में 15 रन बनाए लेकिन उनकी पारी में वह स्थिरता नहीं थी जिसकी जरूरत थी। निचले क्रम में अंशुल कंबोज ने 25 गेंदों में महज 2 रन बनाए जबकि तुषार देशपांडे ने 14 गेंदों में 11 रन जोड़े। खलील अहमद ने अंत में 10 गेंदों में एक चौके की मदद से 7 रन बनाए। भारत ए की पारी 90 ओवर में 348 रनों पर सिमटी। यह एक सम्मानजनक स्कोर था लेकिन पिच की स्थिति को देखते हुए इसे और मजबूत किया जा सकता था। इंग्लैंड लायंस की गेंदबाजी में क्रिस वॉक्स नायक रहे। उन्होंने 20 ओवर में 68 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट झटके। उनकी स्विंग और सटीक लाइन लेंथ ने भारतीय बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। इसके अलावा जोश टंग ने भी प्रभावी गेंदबाजी की और 21 ओवर में 75 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। उनकी गति और उछाल ने भारतीय बल्लेबाजों को कई बार मुश्किल में डाला। जॉर्ज हिल ने भी 2 विकेट लिए जबकि फरहान अहमद और एडवर्ड जैक ने किफायती गेंदबाजी की। फरहान अहमद ने बीच के ओवरों में कुछ अच्छे स्पेल डाले लेकिन वॉक्स और टंग की जोड़ी ने भारत ए के बल्लेबाजों पर सबसे ज्यादा दबाव बनाया। अब इंग्लैंड लायंस ने अपनी पहली पारी शुरू की। टॉम हैंस और बेन मैक्किनी ने सलामी बल्लेबाजी की जिम्मेदारी संभाली। भारत ए के गेंदबाजों ने शुरुआत में कसी हुई गेंदबाजी की। अंशुल कंबोज ने बेन मैक्किनी को आउट करके भारत को पहली सफलता दिलाई। मैक्किनी का विकेट 50 रन पर गिरा और यह भारत ए के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था। कंबोज की गेंद ने मैक्किनी को चकमा दिया और गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर स्लिप में चली गई। दिन का खेल खत्म होने तक टॉम हैंस और एमिलियो के क्रीज पर थे। इंग्लैंड लायंस ने एक विकेट पर 80 रन बनाए और उनकी पारी मजबूत स्थिति में थी। हेंस ने सावधानी के साथ बल्लेबाजी की और कोई जोखिम नहीं लिया जबकि गे ने कुछ आकर्षक शॉट्स खेले जिसमें एक शानदार कवर ड्राइव शामिल था। भारत ए के गेंदबाजों विशेष रूप से कंबोज और खलील अहमद ने अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने दिन का अंत बिना किसी और नुकसान के किया। केएल राहुल इस दिन के सबसे बड़े स्टार थे। उनकी 116 रनों की पारी ने इंडिया ए को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। उनका शतक आगामी टेस्ट सीरीज के लिए एक सकारात्मक संकेत था। जुरैल ने अपनी अर्धशतकीय पारी से मध्य क्रम को स्थिरता दी
उनके शानदार शॉट्स और आत्मविश्वास ने दर्शकों का दिल जीता। उनकी पारी ने यह साबित किया कि वे भविष्य में भारत के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इंग्लैंड लायंस के लिए वॉक्स गेंदबाजी में सबसे बड़े हथियार थे। उनकी स्विंग और सटीक गेंदबाजी ने इंडिया ए के शीर्ष क्रम को तोड़ दिया। उनकी अनुभवी गेंदबाजी ने इंग्लैंड को शुरुआती बढ़त दिलाई। पहले दिन का खेल इंडिया ए के बल्लेबाजों, विशेष रूप से केएल राहुल और ध्रुव जुरेल के दम पर रहा। राहुल की शतकीय पारी ने न केवल इंडिया ए को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, बल्कि यह भी साबित किया कि वे आगामी टेस्ट सीरीज के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जुरेल की अर्धशतकीय पारी ने उनकी प्रतिभा को उजागर किया और यह दिखाया कि वे भविष्य में भारत के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इंग्लैंड लायंस की ओर से क्रिस वॉक्स और जोश टंग ने शानदार गेंदबाजी की। वॉक्स की स्विंग और टंग की गति ने भारत ए के बल्लेबाजों को शुरुआत में परेशान किया, लेकिन मध्य क्रम की साझेदारियों ने भारत को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। इंग्लैंड लायंस की बल्लेबाजी की शुरुआत ठोस रही, लेकिन अंशुल कंबोज की सफलता ने भारत को उम्मीद दी। यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस है। इंडिया ए के लिए यह आगामी टेस्ट सीरीज की तैयारी का हिस्सा है, जबकि इंग्लैंड लायंस के युवा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहले दिन का खेल एक रोमांचक और संतुलित मुकाबला रहा। भारत ए ने केएल राहुल और ध्रुव जुरेल की शानदार पारियों की बदौलत 348 रनों का सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस अनऑफिशियल टेस्ट मैच को कौन सी टीम अपने नाम करेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।